हेलो बच्चों, बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस कराए थे, लिमिट्स के 3 आइडेंटिटीज़ बताई थी। आज कोई नई आइडेंटिटी नहीं है भाई, वही आइडेंटिटी यूज़ होगी, बस क्वेश्चन जो है कुछ अलग टाइप के होंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें कोई प्रॉपर्टी लगने का तो मतलब बन ही नहीं बन रहा ना। क्यों? क्योंकि भाई साइन थीटा अपॉन थीटा तो 1 तब होता है ना जब ये और ये सेम हो। सेम तो है नहीं है। और दूसरी बात है लिमिट 0 हो, वो भी नहीं है। वैसे ये भी डायरेक्टली 1 लिखा जा सकता है, पर वो लंबी चौड़ी बात है। आप उसको छोड़ो और डायरेक्ट लिख दोगे तो टीचर आपके नंबर भी काट देगा। वैसे 1 लिखा जा सकता है, मैं आपको समझा सकता हूँ क्यों। क्योंकि लिमिट पुट करके ये भी क्या हो रहा है 0, ये भी हो रहा है 0। तो हम एक काम कर सकते थे, इसको यहाँ से हटा दें, यहाँ पे x लिख दें और ये पाई माइनस x यहाँ लिख दे, यहाँ x लिख दे, तो वो लंबी चौड़ी कहानी है। ठीक है, उसको छोड़ेंगे। अभी कैसे करेंगे इसको देखते हैं। एग्ज़ाम में आपने कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, तो ध्यान से सुनना। जब भी नीचे ऐसा कुछ आ जाए ना, ये पाई माइनस x, कई बार ऐसा आ जाता है पाई बाय 2 प्लस x, x माइनस a, कुछ भी ऐसा आ जाता है जो कि आपको दिख रहा है लिमिट पुट करके 0 बन रहा है फैक्टर। वही एक लीनियर एक्सप्रेशन ही तो है, जो कि ये लिमिट जब मैं इसमें डाल रहा हूँ तो ये 0 बन रहा है। तो आपने क्या करना है, इस वाले ड्रामे को, इसको y पुट कर लेना है। ठीक है, इस वाले ड्रामे को आपने y पुट कर लेना है। पुट पाई माइनस x इज इक्वल्स टू y। ये जो आपका 0 हो रहा है ना ड्रामा, इस ड्रामे को आपने y लेट करना है। ठीक है, फिर क्या होगा, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो y की टर्म्स में। पाई माइनस वाई आ गई ना, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। ये वाला y इधर और ये वाला x इधर, ये आ गया। अब लिमिट भी चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, लिमिट भी चेंज करेंगे। व्हेन x टेंड्स टू पाई, तो बोलो y टेंड्स टू क्या होगा। जब x पाई होगा भैया तो y 0 नहीं हो जाएगा। सोचो, x की वैल्यू पाई आप रख दो इधर, तो पाई माइनस पाई, y की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। तो यानी जब x पाई है तो y क्या होगा, 0। अब हम पूरे क्वेश्चन को y की शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, तो अब जो अपना क्वेश्चन बन गया, मतलब ये जो अपना पहले क्वेश्चन था, x टेंड्स टू पाई साइन x अपॉन पाई माइनस x, इसमें लिमिट को पहली बात तो हम y की शक्ल में लिखेंगे। और ये हमने देख लिया, जब x पाई है तो y क्या है, 0। तो हम लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0। ऊपर ये जो x है, x को हम क्या लिख देंगे, पाई माइनस वाई। और नीचे ये जो पाई माइनस x है, तो पाई माइनस x को हमने क्या लिखना है, y। ठीक है भाई, पहले यहाँ तक की आपको कहानी समझनी पड़ेगी, तब आगे क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, ये जो नीचे जो लिखा हुआ था फंक्शन, इसमें जब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ तो ये 0 हो रहा है। तो जो फंक्शन 0 हो रहा है ना, उसको y पुट कर लो, फिर x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। अब लिमिट को भी चेंज करना है, y की शक्ल में लाना है। तो जब x हमारा पाई है भैया, x को इधर पाई रख दूंगा, पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 0। यानी y क्या हो जाएगा, 0। अब हम इस पूरे क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें रिप्लेस करेंगे y की शक्ल में। तो सबसे पहले जो x टेंड्स टू पाई था, उसको y टेंड्स टू 0 लिख दिया यहाँ से, है ना। फिर इस x को हमने लिख दिया पाई माइनस वाई यहाँ से, और इस पाई माइनस x को हमने लिख दिया y यहाँ से। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, बस कर लो, ये तो इजी है। देखो, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है। सही बात है कि नहीं, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब देख लो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा क्या हो गया, 1। खत्म क्वेश्चन। सरल था ना भाई, हो गया ख़त्म। सही है, बड़े मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये भी वैसा सही तो क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें भी नीचे ये जो ये है पाई बाय 2 माइनस एक्स, अगर मैं इसमें x की जगह पाई बाय 2 रख दूंगा तो 0 हो जाएगा ना ये। तो यानी इसको हम y पुट करेंगे। लेकिन एक काम कर सकता हूँ, इससे पहले थोड़ा सा ऊपर सिंप्लीफाई कर लो, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा।
cos 3x की आइडेंटिटी लगा देता हूँ पहले। क्या करता हूँ, cos 3x की आइडेंटिटी। पता है भाई cos 3a की क्या आइडेंटिटी होती है? मुझे तो पता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और ये प्लस 3 cos x तो है ही, और नीचे π/2 माइनस एक्स होल क्यूब। ठीक है भाई, ये cos 3a को हमने ये लिखा है, ये आइडेंटिटी होती है इसकी। अब हमें दिख गया 3 cos x तो कट रहा है। अब क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो गया, अब हम अपना वो ड्रामा कर लेंगे y वाला। तो ये 4 cos क्यूब x अपॉन π/2 माइनस एक्स होल क्यूब, ये रह गया ना। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि भैया इसमें लिमिट पुट करके ये 0 हो रहा है, तो इसको y लेट कर लेते हैं। पुट π/2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू y। x की वैल्यू निकाल लो, क्या निकल गई, π/2 माइनस वाई। सही है ना। लिमिट भी चेंज कर दो कि जब x π/2 होगा तो y क्या हो जाएगा अपना, 0। ठीक है ना, कि भैया अगर x को हमने इधर π/2 डाल दिया इसमें, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसलिए y टेंड्स टू 0। अब क्वेश्चन की शक्ल बदल दो भाई पूरी। अब अपने क्वेश्चन की शक्ल पूरी की पूरी बदल डालो भाई, कि अब जो ये हमारा x टेंड्स टू π/2 4 cos क्यूब x अपॉन π/2 माइनस एक्स होल क्यूब था, क्या कर देंगे इसको। पहले बात तो लिमिट को भी तो बदलना पड़ेगा, x की जगह y लिखना पड़ेगा, y टेंड्स टू 0। x की जगह क्या लिख देंगे, π/2 माइनस वाई, और नीचे π/2 माइनस एक्स को क्या लिख देंगे, y, तो y का क्यूब हो गया। समझे भाई क्या हुआ, x टेंड्स टू π/2 की जगह क्या लिख दिया, y टेंड्स टू 0। ये देर था, ये था ना, x अगर π/2 है तो y 0 होगा। x की जगह क्या लिख दिया, π/2 माइनस वाई यहाँ से, और π/2 माइनस एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, y यहाँ से। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन ये कर लो भाई, आगे क्या कह रहा है देखो। cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो क्यूब तो रहेगा ही अपनी जगह, है ना। तो ये आ गया लिमिट y टेंड्स टू 0, 4 साइन थीटा हो गया, ये साइन क्यूब y अपॉन y क्यूब तो है ही, दिख गया ना। अब तो हो गया क्वेश्चन भाई, ऊपर नीचे क्यूब है, होल क्यूब कर दो, साइन y अपॉन y होल क्यूब। ठीक है ना, ये cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, ये दोनों का क्यूब था, होल क्यूब कर दिया, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाएगा, क्वेश्चन ख़त्म। 1 हो गया तो क्या आ गया, 4 इंटू 1 क्यूब यानी 4। ठीक है भाई, समाप्त। तो समझ गए ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आज हमने करने हैं, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर लिमिट पुट करके 0 हो रहा है। ज़रूरी नहीं है डिनोमिनेटर ही हो, न्यूमरेटर में भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसको हम y पुट कर लेंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको दिख रहा है कि ये 0 हो जाएगा ना लिमिट डाल के। अगर x की जगह π/2 रखूँगा, लिमिट क्या है, x टेंड्स टू π/2, अगर x की जगह इसमें π/2 रखूँगा तो ये 0 हो रहा है। तो करो भाई, पुट करेंगे x माइनस π/2 को, x माइनस π/2 को क्या पुट करेंगे, y, फिर यहाँ से x क्या आ जाएगा, π/2 प्लस y। सही है, और वही when x टेंड्स टू π/2, y क्या आ जाएगा इससे, 0। ठीक है ना, सबसे पहले इसको y लेट कर लिया, ये π/2 उधर चला गया, x की वैल्यू निकल गई है, और लिमिट क्या है, x टेंड्स टू π/2, तो जब x π/2 इसमें रखूँगा तो y कितना दिख गया, 0। ठीक है ना, अब बदल दो भाई क्वेश्चन की शक्ल। अब जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 2x अपॉन x माइनस π/2, तो अब रिप्लेस कर दो,
x टेंड्स टू पाई बाय 2 की जगह क्या लिख देंगे, y टेंड्स टू 0। tan एज इट इज़ 2 एज इट इज़ x की जगह लिख देंगे पाई बाय 2 प्लस y, और नीचे y आ गया। ठीक है ना, ये रहा ना x टेंड्स टू पाई बाय 2 को क्या लिखना है, y टेंड्स टू 0। तो इस x टेंड्स टू पाई बाय 2 को लिख दिया y टेंड्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है, पाई बाय 2 प्लस वाई, तो इस x की जगह पाई बाय 2 प्लस वाई, और x माइनस पाई बाय 2 किसके इक्वल है, y के, तो इस x माइनस पाई बाय 2 की जगह y। बस अब करो भाई आगे सॉल्व इसको। अब क्या होगा देखो, ये tan, ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस एंगल से, क्या आ जाएगा, पाई प्लस 2y, नीचे y। ठीक है, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ना, इससे सिंपल है। तो अब ये tan पाई प्लस थीटा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये tan थीटा ही आ गया। थीटा कितना है, 2y, सही है ना। अब आपको पता ही है क्या करेंगे, सिंपल है ना अब तो, कि भैया ये जो थीटा है 2y है, तो यहाँ 2y चाहिए, तो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये tan थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा, ख़त्म क्वेश्चन। क्या आ गया, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, समाप्त। सही है भाइयों, देखो इसको देखो, इसमें भी वही चीज़ है कि भैया x अगर इसमें पाई बाय 2 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा। अब बच्चे कहते हैं सर ऊपर 0 हो रहा है तो डाल दो ना, दिक्कत क्या है आपको, भाई यहाँ भी तो डालूंगा, इधर अगर पाई बाय 2 डाल दूंगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए डायरेक्ट तो नहीं डलेगी भैया लिमिट। क्या करें, करो भाई, पाई बाय 2 माइनस एक्स को y पुट करो, देखते हैं क्या होगा। x क्या निकलेगा यहाँ से, पाई बाय 2 माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स, सही है ना। फिर वही सेम कि जब x होगा पाई बाय 2 तो y क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, सेम ही स्टेप्स हैं, बार बार क्या समझाऊंगा। अब अपने क्वेश्चन की शक्ल बदल देते हैं, ये जो x की शक्ल में था इसको y की शक्ल में ले आते हैं। तो लिमिट बदल के क्या हो जाएगी, y टेंड्स टू 0, पाई बाय 2 माइनस एक्स की जगह y आ जाएगा, और x की जगह पाई बाय 2 माइनस वाई आ जाएगा। बोलो आ गया भाइयों समझ में, यह है ना पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स को y नहीं लिखा हमने, तो इधर y लिख दिया। x को क्या लिखना था, इस x को, x है ना, इसको पाई बाय 2 माइनस वाई लिखना था, तो इस x की जगह पाई बाय 2 माइनस वाई, और x टेंड्स टू पाई बाय 2 की जगह क्या लिखना है, y टेंड्स टू 0। बस इजी, देखो भाइयों आगे। तो अब ये y टेंड्स टू 0, ये y एज इट इज़। अब ये tan पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट y आ गया, सही है। अब लिमिट y टेंड्स टू 0, कॉट y को 1 अपॉन tan y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाइयों, लिख सकते हैं ना। तो इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, y अपॉन tan y लिख देता हूँ, है क्या नहीं, y अपॉन tan y। ठीक है, इनको थोड़ा नज़दीक भी लिख देता हूँ, इतना दूर दूर क्यों लिखना है। ठीक है ना, इस कॉट y को 1 बाय tan y लिख दिया बस। अब इसमें क्या आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या ये 1 हो जाएगा, हो तो जाएगा, पर आप पूरा ऐसे दिखा देना तरीके से कि भैया हमने ऊपर नीचे y से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये y हमें कटता हुआ दिख गया, और नीचे हमें दिख रहा है कि आइडेंटिटी लग जाएगी, tan थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाएगा, 1, ऊपर भी 1 है, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 यानी 1, एंड द क्वेश्चन इज डन। ठीक है भाइयों, बढ़ते हैं आगे। अब आया है ये क्वेश्चन, बात तो वही है कि 0 हो रहा है, तो इसको y पुट करना पड़ेगा। करो, पुट x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू y। x क्या आ गया यहाँ से, y प्लस पाई बाय 4। अब when x टेंड्स टू पाई बाय 4, जब x पाई बाय 4 होगा
तो y क्या हो जाएगा भाइयों, 0। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन को y की शक्ल में लाएंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले तो लिमिट बदली जाएगी, सबसे पहले लिमिट बदली जाएगी। x टेंड्स टू π/4 की जगह y टेंड्स टू 0, x की जगह y प्लस π/4, दोनों x की जगह वही होगा, है ना। और नीचे y, समझ गया ना भाई। x माइनस π/4 को y लिखा है हमने, तो इसकी जगह y लिख दिया। x टेंड्स टू π/2 की जगह y टेंड्स टू 0 यहाँ से, और इन दोनों x की जगह y प्लस π/4 यहाँ से। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, करते हैं। इसमें साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी खोल दो भाई, आती है आइडेंटिटी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है भाई, इसको खोला है हमने साइन a प्लस बी, इसको भी खोल देते हैं कॉस a प्लस बी को। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, और नीचे है y। ठीक है भाई, ये कॉस a प्लस बी खोल दिया, ये साइन a प्लस बी खोल दिया, बस। अब भैया वैल्यू डाल दो। अब क्या करो जी, वैल्यू डाल दो। कॉस 45 साइन 45, इन चारों की वैल्यू डाल दो। कॉस 45 और साइन 45, सब की वैल्यू 1/√2 है कि नहीं, डाल दो भाई। तो लिमिट y टेंड्स टू 0, साइन y, ये कॉस 45 की जगह 1/√2, ये कॉस y साइन 45 की जगह 1/√2 माइनस कॉस y कॉस 45 की जगह 1/√2 प्लस साइन y साइन 45 की जगह 1/√2 नीचे y। ठीक है ना, इन चारों की जगह हमने क्या लिख दिया, 1/√2। ठीक है, और ये ब्रैकेट खोल दिया, इसीलिए ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया भाई। कट रहा है क्या कुछ, ये कट रहा है ना, काटो, सही है। अब ये दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, है ना, बिल्कुल सेम टर्म्स तो हैं। ऐड हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगा ना इसका भाई, x और x ऐड करेंगे 2x, दोनों सेम है ना, तो ट्वाइस ऑफ दिस आ जाएगा ऐड करके। तो क्या आ गए, लिमिट y टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ साइन y इंटू 1/√2, नीचे y है ही, समझ गया ना भाई। दिस प्लस दिस ट्वाइस ऑफ दिस, ख़त्म। अब ये साइन थीटा अपॉन थीटा 1 नहीं हो जाएगा क्या, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 तो है ही, कर दो भाई। तो क्या आ गया, 2 इंटू 1 इंटू 1/√2, आंसर इज √2। सही है भाई, ये 1 हो गया ना, और ये 2 इंटू 1/√2, ये तो एज इट इज लिख दिया, ये 2 अपॉन √2 है तो √2 आ जाएगा। सही है, समाप्त। बड़े भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसको आप वीडियो पॉज करके खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो मित्रों, ठीक है मित्रों, कर सकते हो आप इसको खुद भी अटेम्प्ट, पिछले जैसा ही है ऑलमोस्ट। करोगे तो अच्छा लगेगा दिल को, वीडियो पॉज करके इसे खुद करके देखो। देखो वही सेम स्टेप्स हैं कि इस ड्रामे को y ले लिया हमने, x की वैल्यू निकाल ली, लिमिट भी बदल देंगे, है ना, लिमिट भी बदल देंगे कि भैया जब x है π/6 तो y होगा 0, बदल दो। तो नीचे आ गया लिमिट y टेंड्स टू 0, ये √3, x की जगह क्या आ गया, π/6 प्लस y, इधर भी x की जगह π/6 प्लस y, और नीचे आ गया y। ठीक है भाइयों, क्या किया जी, x माइनस π/6 को y लिखा था, तो इसीलिए इस x माइनस π/6 को y लिख दिया। x की वैल्यू है π/6 प्लस y, तो इन दोनों x की जगह लिख दिया π/6 प्लस y। लिमिट जब x π/6 है तो y क्या है 0,
तो x टेंस टू पाई बाय 6 को y टेंस टू 0, बस। अब इसमें साइन a प्लस बी खोल दो, इसमें कॉस a प्लस बी खोल दो भाई। फॉर्मूले याद होने तो बहुत ज़रूरी हैं भाई, ये याद नहीं होंगे तो दिक्कत तो भाई लाइफ में आएगी बहुत ज़्यादा। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इधर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और नीचे वाई। ठीक है, अब क्या करना है आपने, ये साइन पाई बाय 6 कॉस पाई बाय 6 जो लिखे हुए हैं इन सब की वैल्यू डालनी है, मतलब साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू। तो याद होगी तभी तो डालोगे भाइयों, है कि नहीं, कि साइन 30 होता है हाफ, कॉस 30 क्या होता है √3/2, इधर भी कॉस 30 √3/2 और साइन 30 1/2। सही है, सिंपल वैल्यूज़ पुट करिए बस, ठीक है ना। अब ये ब्रैकेट खोल दो भाई, इस √3 को अंदर इनसे मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 √3/2 cos y, ये 3/2 sin y माइनस √3/2 cos y प्लस हाफ sin y, और नीचे तो y है ही, ठीक है ना भाई। इस √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब ये कट जाएंगे, दोनों सेम है कि नहीं, काटो। अब ये ऐड हो जाएंगे दोनों, है ना। 3/2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 3/2 और हाफ को ऐड करेंगे तो 4/2 यानी 2 ना, तो 2 sin y आ जाएगा। क्या आ गया जी, 2 sin y अपॉन y। अब दिख गया साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0, हो गया 1, क्वेश्चन डन। ठीक है भाइयों, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई पेपर में, अपने हाथ से कर लेना भाई इन क्वेश्चंस को। बढ़ते हैं आगे, ये भी वैसा ही है, एक बार तो खुद अटेम्प्ट करके देखो ना, तभी तो मज़ा आएगा ज़िंदगी में। एक बार तो भाइयों खुद अटेम्प्ट करना बनता है। कि क्या करो, इसको y पुट करो भाई, पुट x माइनस ए इज इक्वल टू वाई, x के आगे यहाँ से a प्लस वाई, वही when x टेंड्स टू a y टेंड्स टू 0, रिप्लेस कर देते हैं, लिमिट हो गई y टेंड्स टू 0, x की जगह आ गया a प्लस वाई, ये माइनस साइन है तो है ही, और नीचे y। समझ गए ना भाई, x टेंड्स टू a की जगह y टेंड्स टू 0, यहाँ से इस x की जगह ये a प्लस वाई, तो लिख दिया a प्लस वाई, x माइनस a को y लिखना था, लिख दिया y, बस। अब इसमें साइन c माइनस साइन डी लगा लो, इसमें आइडेंटिटी लगा लो, साइन c माइनस साइन डी क्या होती है, ना 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2 होती है ना भाइयों, ये आइडेंटिटी साइन c माइनस साइन डी, वो सी डी वाले फॉर्मूले कहते हैं कई बच्चे, cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। अब लिमिट y टेंड्स टू 0 2 cos, ये क्या हो गया 2a प्लस y/2, और ये क्या हो गया y/2, ठीक है ना। ये a और a तो कट गया, और नीचे क्या है भैया y, नीचे क्या है y, सही है ना। ये y तो एज इट इज लिख दिया। अब अगर मैं इस y में ऐसे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो इसमें कोई बुरा मानने की बात तो नहीं है ना भाई, ये 2 कट ही तो जाएगा। अब ये साइन थीटा बाई थीटा 1 नहीं हो जाएगा, क्योंकि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है ही भाई। जब y 0 है तो y/2 भी तो 0 ही होगा, तो इसीलिए साइन थीटा बाई थीटा क्या हो गया 1। बाकी सब समान एज इट इज़ लिख दो, उसमें y की जगह 0 डाल दो, बस। क्या आ जाएगा देखो,
ये आ गया 2 cos 2a + 0/2 × 1 और नीचे 2। समझे क्या हुआ है भाई? ये sin θ/θ को ये 1 लिख दिया हमने, सही है। इस cos में y की जगह 0 डाल दिया, ये वाला 2 ये रहा और ये वाला 2 ये रहा, सही है। सब चीज़ें लिखी है ना पूरी पूरी, कुछ खोया तो नहीं? बस अब तो क्वेश्चन हो गया भैया, अब तो हो गया। 2 और 2 कट गए, क्या आ गया? ये cos a आ गया। नहीं भाई, ये भी तो 2 से 2 कट जाएगा, cos a आ जाएगा। हो गया भाई, क्वेश्चन ख़त्म, समाप्त। तो आज की क्लास भी यहीं समाप्त होती है भाइयों। आज का अपना होमवर्क है ये, आपको असाइनमेंट से 81 से 91 तक सभी क्वेश्चंस करने हैं, 94 से 97 तक सभी क्वेश्चंस करने हैं और 134 से 158 तक भी सभी क्वेश्चंस करने हैं। ये सारा आज आपका होमवर्क है भाइयों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।